ये हमारे आराध्य का कार्यक्रम बीजेपी वाले कर रहे हैं, आरएसएस वाले बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे ये आराध्य का रामलला का मंदिर का निर्माण है, मैं आऊंगा। अब आप सोचिए कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमने 1,15,000 रुपया चंदा दिया, शिवराज सिंह ने 1 लाख रुपया चंदा दिया। अरे भाई, आपने चंदा भी दिया, फिर भी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि नहीं गया। और जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लोग गए, वो उद्घाटन के पहले ही कुछ, वो बेचारे क्या करते, उनको मालूम है कि उन्हें जनता के बीच जाना है, जनता हमसे सवाल पूछेगी, हम क्या जवाब देंगे, तो सब कुछ छोड़ करके वो पहले चले गए। फिर भी बेचारे की वो नैरेटिव देश भर में नहीं बन पाई। आपको अगर यही कहना था कि वो तो बीजेपी का कार्यक्रम है, वो तो आरएसएस का कार्यक्रम है, बीजेपी और आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है, आप वहां जाकर के भी ये बात कह सकते थे। मना किसने किया था? लेकिन आप सोचिए, जब आप भी होते आज वहां और देश भर के कैमरा आपको फोकस करते, क्या आज सोनिया जी भी आई हैं, आज राहुल जी भी आए हैं, आज खड़गे जी भी आए हैं। कम्युनिस्टों की तो मति मारी गई है, उनको तो क्या कहें, वो तो धर्म को अफीम कहने पर लगे हुए हैं। उनके आका ही कहते थे कम्युनिस्टों से कोई अपेक्षा है भी नहीं, वो किसी और दुनिया में जी रहे हैं। न तो वो दर्शन में जी पा रहे हैं, न ही वो जो दृष्टिगत सत्य है उसमें जी पा रहे हैं, न तो वो तीसरी आंख के सत्य को देख पा रहे हैं, ना ही दृष्टिगत सत्य है उसको देख पा रहे हैं। किसी में, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन वो कम्युनिस्ट बनकर के बैठे हुए हैं, खत्म हो गए, वो पॉलिटिकली ऑब्सोलीट हो चुके हैं। फिर भी हम नहीं जाएंगे, नैरेटिव बनाएंगे, एक आध दो लेख इधर लिख करके, कुछ इंटरव्यू दे करके, कुछ अपने लोगों के साथ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कॉफी पीते हुए कुछ बात कर लेंगे, कुछ विदेशी सिगरेट पीते हुए कुछ बात कर लेंगे। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्या कांग्रेस भी हमारी उसी रास्ते पर चल पड़ी है? देश की सबसे बड़ी पार्टी, मोटे तौर पर सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी, उसी रास्ते पर चल पड़ी है। शरद पवार जी को कम से कम यह बुद्धि आई, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन उद्घाटन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर राहुल गांधी जी का कोई कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम है, बीजेपी को आप निमंत्रण देकर के देखिए, बीजेपी वाले आपके कार्यक्रम में जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम शीर्ष नेतृत्व को इमोशन क्या होता है, संवेदना क्या होती है, हमारा मानस कैसे सोचता है, इसके बारे में वो अध्ययन करते रहते हैं। आप नहीं करते हैं, यह बात साबित हो गई। अब इस पर कोई दो राय नहीं बनाने की आवश्यकता है। दो दृष्टांत, दो ब्लंडर आपने ऐसे किए, इससे साबित हो गया कि आप संवेदना क्या होती है यह समझना चाहते नहीं, आपको इसकी समझ भी नहीं है। अगर इसकी समझ होती तो आप पार्लियामेंट के उद्घाटन में ही जाते, और अगर उद्घाटन में नहीं गए तो उस पार्लियामेंट में नहीं बैठते। वैसे भी 150 लोगों को निष्कासित कर दिया था बीजेपी वालों ने। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने हटा दिया, वो सुनते नहीं है, हमारा माइक बंद कर देते हैं। तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था, और आप विरोध करते रहते, आदर्श स्थापित करते, जनता के बीच जाते, इस बात को बताते कि वो जो नया पार्लियामेंट बना है वो गलत बना है पार्लियामेंट, और इस पर आप जनता की राय लेते। और फिर अगर जनता नकार देती, फिर कहते कि भाई हम जनता के बीच गए थे, जनता ने नकार दिया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो हम उस संसद भवन में जाएं या हम उसका तिरस्कार कर दें। तो अब मुझे लगता है कि जनता अगर चाह रही है कि नहीं, मुझे उस संसद भवन में इसी रूप में जाना चाहिए, हारे हुए पार्टी के रूप में ही जाना चाहिए, तो हम आए हैं। कम से कम ये कहने का मौका तो मिलता। अरे आपने विरोध भी कर दिया, और फिर जब सेशन नया आया उसमें जाके बैठ भी गए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।